हालेलुया। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। और आजमाने वाले ने पास आकर उसे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा के ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने जाने से हम सबों पर खुदा की बरकत हो, आमीन। हम इस बड़ी आजमाइश के बारे में देखते हैं कि किस तरह से आजमाने वाला जो है वो आजमाता है। अगर वो यीशु को आजमा सकता है तो हमें भी आजमाना चाहता है, और हमें आजमाइश में से निकलने के लिए हमें मदद की जरूरत है, हमें कलाम की जरूरत है, हमें खुदा की जरूरत है, क्योंकि खुदा का कलाम हमें उन आजमाइशों में से निकलने के लिए हमारी मदद और रहनुमाई करता है। तो हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह पर जब उन्होंने 40 रात 40 रोज जब फाका किया तो उन्हें आखिर को क्या लगी? भूख लगी। और आजमाने वाला शख्स जो है, आजमाने वाली जो ताकत है वो बड़ी, हम देखते हैं वहां यहां पर बड़े, उसने ऐसे वक्त पर आकर आजमाया जब यीशु को भूख लगी हुई थी, जब वो भूखे थे, प्यासे थे, और उसने कहा कि ये सही वक्त है क्योंकि अब मेरा काम चल सकता है। आप भी जब मुसीबत में, परेशानी में होते हैं तो उस वक्त इब्लीस आपको ये बताने की कोशिश करता है कि अब तू इस मुसीबत से निकल नहीं सकता, अब कोई तुझे छड़ा नहीं सकता। तो हमें इस बात पर गौर करना है कि किस तरह से हम उसके इस झूठ को रद्द कर सकते हैं, जिस तरह यीशु मसीह ने उसके झूठ को रद्द किया। अब देखें इसको क्या लिखा है, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी, और आसमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। अगर तू खुदा का बेटा है। शक डालने की कोशिश की उसने, इमोशनल करने की कोशिश की, जज्बाती बनाने की कोशिश की। आज इब्लीस आपको भी इमोशनल बनाता है, जज्बाती करता है, और आप जज्बात में आकर गलत फैसले करते हैं। आप जज्बात में आकर खुदा को छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, बल्कि आपने अपने जज्बात पर गालिब आना है खुदा के कलाम के जरिया से। आमीन। समझ आ रही है? आपको वो ये कह सकता है कि अब कोई तेरा आसरा नहीं है, अब कौन तुझे छुड़ाएगा, किस तरह से तू इस हालात में से निकलेगा, और आपने उसको बताना है कि खुदा के कलाम के वसीला से। आमीन। यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील में बयान किया है, मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। आमीन। मैं दुनिया पर क्या आया हूं? गालिब आया है। जब वो गालिब आया तो आप भी उसके वसीला से गालिब आएंगे। आमीन। हालेलुया। तो क्या लिखा? उसने जवाब में कहा, लिखा कि आदमी सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। आमीन। किन बातों से इंसान जीता रहता है? खुदा के मुंह से जो बातें निकलती हैं वो आपको जिंदगी देती हैं। और खुदा के कलाम में आपके लिए, मेरे लिए कितनी खूबसूरत बातें हैं। क्या आज आप कलाम के लिए जीते हैं या सिर्फ मादी चीजों के लिए जीते हैं? मादी चीजें, फानी चीजें खत्म होने वाली है, लेकिन जो खुदा के कलाम के साथ चल रहे हैं उनसे कोई जिंदगी छीन नहीं सकता। आप कितने भी भूखे हो, आप खुदा की तरफ देखें, उसके कलाम की तरफ देखें। सबूर की किताब में क्या लिखा है? बब्बर के बच्चे तो भूखे और हाजतमंद हो सकते हैं, लेकिन मेरे तालब किसी भी नेमत के मुहताज ना होंगे। आमीन। आपको खुदा की तरफ देखना है, आपको खुदा के कलाम को याद रखना है। जिस तरह से यीशु मसीह ने शरीर इब्लीस को, आजमाने वाले को ये
بتایا کہ لکھا ہے کہ انسان صرف روٹی سے نہیں بلکہ خدا کے کلام سے جیتا ہے. آمین. آپ کو بھی ایسا بولنا ہے. آپ کو بھی کلام کے ذریعہ سے ان آزمائشوں پر غالب آنا ہے. کلام سے بڑھ کر کوئی ہتھیار نہیں ہے، کیونکہ ابلیس کلام سے ڈرتا ہے، بھاگ جاتا ہے. اگر آپ کسی بھی آزمائش میں ہیں تو آپ کو خدا کے کلام میں سے آزمائش پر غالب آنے کے لیے ان حوالہ جات کی ضرورت ہے. آمین. کرنتھیوں خط میں کیا لکھا ہے؟ تم کبھی کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو تمہاری برداشت سے باہر ہے، بلکہ خدا اس میں سے نکلنے کے لیے آپ کے لیے راہ بھی تیار کرتا ہے. آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے کہ میرا خدا چھڑانے والا ہے، میرا خدا نکالنے والا ہے، میرا خدا رہائی دینے والا ہے، میرا خدا نجات دینے والا ہے، میرا خدا فاتح خدا ہے. اور آپ کو خدا جب آپ کلام کے ساتھ کھڑے رہیں گے آپ کو فتح سے بڑھ کر غلبہ دے گا. سو خدا آپ کو اور مجھے اس کلام سے برکت دے. آمین.